आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जोहार झारखंड। आज मैं आप लोगों से मुख्यतः 2 विषयों पे बात करना चाहती हूँ, जो आज के दिन को 21 जून को स्पेशल बनाती है। एक तो फादर्स डे, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। और दूसरा इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कि आप सभी लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चूँकि इस वर्ष का योगा दिवस का जो थीम है वो है स्वस्थ वृद्धावस्था योग के साथ। ठीक है, कि चूँकि पहले मैं योगा के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि इस थीम का क्या मतलब है। ठीक है, और अ, क्या कहना चाहती है इस थीम के थ्रू हमारी सरकार, या फिर बाकी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहती है, उसके बारे में बात करते हैं। चूँकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बहुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण जिसको आप कह सकते हैं, और जो विकास हुआ है उसके कारण से जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु की दर है, वो काफ़ी कम हो गई है। अब आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम आबादी जो है वो 60 साल की एज को पार कर रही है। और आने वाले समय में हर 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति 60 साल की उम्र को पार करेगा। ये सारा आज का मैं जो बोल रही हूँ ये हम और किसी ने नहीं, हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का कथन है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुआ था। तो मैं उसका थोड़ा बहुत अब बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में और अभी भी बहुत सारे एजिड पॉपुलेशन हैं। और ये सच है कि जो एजिड पॉपुलेशन है, जो लोग बूढ़े हो रहे हैं अभी के समय पे, मतलब कहते हैं ना, हर चीज़ का प्लस एंड माइनस होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारी आयु तो बढ़ रही है, मगर अभी जिस तरह का जीवन शैली है, लोग समाज से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोनलीनेस कहते हैं ना, मतलब लोनलीनेस का फीलिंग, अकेलापन जिसको आप कह सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से इंसान को तोड़ देती है और वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। और इस चीज़ से निकलने का बहुत एक अच्छा तरीका है योग, आध्यात्म। ठीक है, क्योंकि योग आपके शरीर, आत्मा और मन मस्तिष्क को हर तरह से स्वस्थ रखता है और आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो आपको सकारात्मक बनाता है, जो आपको समाज के साथ जोड़ता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब आप सुबह उठते हैं और अगर 5 या 10 मिनट के लिए भी अगर आप योगा कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस दिन का जो एनर्जी का लेवल होता है, और बाकी आप ऐसे ही 9 बजे उठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन का जो एनर्जी का लेवल, दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो वो दिखेगा। और अगर वास्तविकता में देखना है तो आपके गांव समाज में कोई भी व्यक्ति जो सुबह उठ के फिजिकली एक्टिव है, काम कर रहा, उसका जो मतलब फिजिकल फिटनेस अब बोलिए आप, या मानसिक विचार जो कहते हैं, किस तरह से विचारों को प्रकट करने की जो क्षमता होती है, और बाकी सारी चीज़ें, समाज के साथ जो लगाव होता है, जिस तरह का बॉन्ड होता है उस इंसान का, और एक अकेला इंसान है जो ऐसे ही अकेला है, रूम में पड़ा हुआ है, किसी से बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि अभी की जो ज़िंदगी है वो बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है। अभी के समय पे अब क्या कहते हैं, शहरीकरण के वजह से लोगों में चौपाल नहीं बैठता है गाँवों में, कि 10 लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने सुख दुख को साझा कर रहे हैं। तो अब जो समस्या है वो तो हमारे सामने है। अब उस समस्या से निकलने का एक बहुत मतलब एक अच्छा तरीका है योग। तो हमें योग को अपनाना चाहिए। और अभी के टाइम पे हम लोग अपने हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हेल्थ को लेके, मतलब कि हाँ ठीक है, जब तक हमें अलार्मिंग सिचुएशन ना आ जाए, जब तक डॉक्टर के पास जाने की मजबूरी ना आ जाए, तब तक हम अपने स्वास्थ्य को हल्के में लेते हैं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, ठीक है, कि कृपया करके अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और कम से कम, कहते हैं ना, जब तक आपके हमारे खुट्टा में कहावत है कि जब तक शरीरटा सामांग हो तब तक गोटे दुनियाटा तोर लागो। शरीरटा जेदिन सामांगटा चल जीतो ओकर बाद केहू कोकरो नहीं। दिस मीन्स कि जब तक आप फिजिकली फिट है,
ठीक है, तब तक आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं, रिसोर्सफुल हैं और आपकी वैल्यू होगी। बट द मोमेंट आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, आप लोगों के लिए एक बर्डन बन जाओगे और आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और शारीरिक रूप से थकने और से पहले आप मानसिक रूप से थक जाओगे, जिस तरह से आपको समाज से काट दिया जाएगा। क्योंकि आप हमेशा देखते हो वास्तविकता यही है कहीं ना कहीं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसी बात पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अभी भी हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस नहीं है। आई डू हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी, स्पेशली मेरे राज्य के लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। प्लीज़ आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचा के आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि कभी भी घटना दुर्घटना बता के नहीं होती है। अगर कल को किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना से निकलने के लिए, उस घटना से कोप अप करके बाहर निकलने के लिए अभी के टाइम पे पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इलाज के अभाव में। और किसी भी और जब जान माल की बात होती है तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है आप उस पे जाओगे बिना ये सोचे कि कितने का आपका एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जब पॉकेट में पैसा नहीं होता है तो हमें बहुत सारी मन में व्यथा होती है कि जाएंगे, कितना पैसा लगेगा, दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से सही समय पे सही इलाज नहीं मिल पाने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि हमको लगता है हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा का नहीं तो 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिए, कम से कम 5 लाख तक के लिए तो आपको नहीं सोचना पड़ेगा ना। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक का पूरा फुल फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले। ये मेरा खुद का मतलब सजेशन है आपसे। और ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं, अभी हम खुद हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पूरे फैमिली का भी 1 साल पहले लिए हैं। ठीक है, और हम इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि जब से हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं एक अंदर से एक आत्मबल है कि हाँ नहीं ठीक है। अगर क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे भाई की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी और उस समय जब कहते हैं ना कभी कभी किस्मत ऐसा खेल रचती है कि ऐसा वक्त पे कुछ ऐसा हो जाता है ना जब आपके पास पैसे नहीं हो तब आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। एंड सच यही है कि हम भले ही सामाजिक लोग हैं, कहते हैं ना ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, बट हम सोसाइटी में रहते तो हैं लेकिन ज़रूरत के वक्त पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं और कभी कभी तो कोई ऐसा नहीं मिलता है जो आपके साथ खड़ा हो सके। और ये अनुभूति जो है ये बहुत ख़राब अनुभूति है। मैं जीवन में कभी नहीं चाहूँगी स्वास्थ्य को लेके कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। ठीक है, ताकि कभी भी आप इलाज से तो वंचित ना हों। और भले ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको भी और हमको भी पता है कि इलाज जब चाहिए होता है तो सबसे पास जो होता है इंसान वहाँ जाना चाहता है। और वहाँ जाना कहते हैं ना सही समय पे सही इलाज मिल जाए तो बच जाता है, ना कि हम सरकारी के पीछे भागते हैं। और सरकारी यंत्र का क्या स्थिति है ये आप और हम एक आम जनता से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जान सकता है। अदरवाइज़ शायद हमारे सांसद, विधायक और मंत्री लोग भी जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, बट नहीं जाते हैं। वास्तविकता यही है, क्योंकि उनको भी पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। और जाते भी है तो टॉप लेवल के जाते हैं जहां हमें लाइन लगने में अच्छा खासा, एम्स से नीचे की बात नहीं करते हैं। तो इस योग दिवस के शुभ अवसर पर आप अपने परिवार के स्वास्थ्य के सिक्योरिटी के लिए प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस लें। ये मेरा एक बात है, गुजारिश है, दरख्वास्त है, प्रार्थना है आप सभी लोगों से। दूसरा, अपने हेल्थ के लिए आप खुद को टाइम दें, मॉर्निंग में उठें, अपने आप को थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइजेस करें। स्पेशली जब आप, मैं अपनी एज बता रही हूँ, आफ्टर 25 भी इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अदरवाइज़ आपका बॉडी मैकेनिज्म उस हिसाब से काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, एक बच्चा 8 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करके वो कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र होती है कि हमारा, वो कहते हैं ना कि नया मशीन को ज़रूरत नहीं है ऑयलिंग की और मेंटेनेंस की, लेकिन गाड़ी या कोई भी मशीन जब पुराना हो जाता है तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है।
तो जैसे जैसे उम्र होती है बहुत तरह का प्रेशर होता है, टेंशन होता है, और उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, सारे स्ट्रेस को झेलने के लिए, और समाज और दुनिया के द्वारा बहुत तरह के जो टेंशन आते हैं उसको फेस करने के लिए आपका मेंटल पीस, मेंटली काम होना बहुत ज़रूरी है। एंड लाइक लोग पूजा पाठ कह लें या फिर क्या कहते हैं योगा कह लें, ये मेंटल पीस के कुछ तरीके हैं। ठीक है, पूजा पाठ इन द सेंस ये नहीं कि हम 10-12 घंटे तक भूखे हैं, 2 बजे तक खा रहे हैं। मतलब अगर आप आध्यात्म की तरफ भी है तो मतलब बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहाना होता है। यू शुड लाइक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एटलीस्ट 4 AM। ठीक है, अगर 4 बजे भी नहीं होता तो ठीक है, इट्स ओके, आप 6 बजे तक उठ के चीज़ों को करो, बट अपने आप को, अपने शरीर को समय दें। दूसरी बात, क्योंकि मेरा थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट इट्स ओके, ठीक है, शरीर ज़रूरी है, और इस शरीर के जैसे ही एक शरीर का अभिन्न अंग है जिससे हमारे मन को और तन को शांति मिलती है, वो है परिवार। और एक परिवार का बुनियाद होता है पिता। ठीक है, पिता हर परिवार के एक कहते हैं ना वो बैकबोन है जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है इन द सेंस कि रीढ़ की हड्डी है। जैसे अपन शरीर इतना 6 फीट का भी शरीर हो ना तो वो शरीर खड़ा रहता है क्योंकि उसके अंदर रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ हो जाए ना तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। हर परिवार को खड़ा करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है, जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा परिवार में पिता प्रदान करता है, और माता हमेशा उसके साथ रहती हैं। दोनों की बहुत अहम भूमिका है। आज हम खास करके पिता के ऊपर बात करेंगे, और एज अ बेटी मैं कुछ अपनी बातों को भी रखूँगी। ठीक है, वैसे तो मेरे को अपने फादर के ऊपर भी बात करना है, बट आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ठीक है, खास करके मैं एज अ बेटी इस बात को रखना चाहती हूँ कि हम एक ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में, जहाँ हमको लगता है बेटियाँ पहली बार अपने पिता को, जब वो मतलब एडोलेसेंट जो होता है ना, 12-13 साल की जब उम्र हो जाती है, 11-12 साल की, उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है, मतलब बचपना जब ख़त्म हो जाता है, तब जब वो शादी होती है ना, तो विदाई वाले दिन आई थिंक होता है जब वो शायद पहली बार होता होगा, और मे बी शायद मतलब उसके बाद पता नहीं कब ऐसा जीवन में मौका मिले, लेकिन यंग होने के बाद वही एक दिन होता है जिस दिन एक बेटी अपने पिता को गले लगती है, अपने विदाई के दिन, शादी के बाद। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा है, बट 90% फीमेल्स के साथ ऐसा है, क्योंकि हमारे समाज ने और बाकी सारी चीज़ों ने एक ना, जब बेटियाँ बड़ी होती है ना तो पिता के साथ अपने आप एक गैप बन जाता है। ठीक है, मैक्सिमम फैमिलीज में ऐसा होता है, मैं नहीं कह रही हूँ हर फैमिली में, बट मैक्सिमम फैमिली में ऐसा होता है। बट ट्रस्ट मी, जो इमोशन एक लड़की अपने फादर के लिए फील करती है, ठीक है, हमको लगता है लाइफ में जो पहली बार इमोशन की अनुभूति होती है ना, वो अपने फादर के लिए फील करती है। बट हमारा समाज ऐसा है कि हम चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब कभी मौका नहीं दिया जाता है। कहते हैं ना कि बाप का इमेज एक कठोर इंसान के, एक कठोर व्यक्ति के रूप में हमेशा रखा जाता है कि पापा डांटेंगे, पापा ऐसा कर देंगे, पापा आ जाएंगे जल्दी से। तो वो ना एक गैप बन जाता है। उस गैप की वजह से बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जहाँ बाप और बेटी के बीच में प्रत्यक्ष रूप में और सब कुछ बहुत मतलब कहते हैं ना निसंदेह सारी बातें होती हैं। भावनाएं अनेक होती है, लेकिन उनमें से शायद ही कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो एक बेटी अपने बाप के लिए प्रकट कर पाती है। और हमको लगता है दुनिया में शायद एक बेटी अपने बाप से जितना प्यार करती है ना, लाइक मतलब नो वन एल्स। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि वो उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। और आज के टाइम पे इस जनरेशन में अगर कोई फीमेल कुछ कर रही है या किसी जगह पे कैपेबल है, ट्रस्ट मी, बहुत अहम भूमिका है कि उसके पिताजी ने उसकी परवरिश कैसी की थी और किस तरह से उसको रखा था। क्योंकि जो ऊर्जा का स्रोत है ना, वो एक लड़की के लिए ऊर्जा का स्रोत उसका पिता होता है। उसका बाप और माँ ही ऐसा होता है जो उसके लिए चट्टान की तरह खड़ा होता है। और अभी नए पीढ़ी जो लोग हैं उनको मैं अपनी तरफ से एक
छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी, ठीक है। ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाए, वर्स्ट सिनेरियो आ जाए, मतलब कहते हैं ना कि अरे अब क्या होगा पता नहीं, किसी भी कितना भी वर्स्ट सिनेरियो आ जाए, ठीक है, तुम उस वर्स्ट सिनेरियो का ना यू कैन शेयर विथ योर पेरेंट्स, स्पेशली विथ योर फादर, क्योंकि बाप में ना मैनेज करने का दम होता है। मतलब किसी भी सिचुएशन को हैंडल करके ना तुमको उस दलदल से निकाल लाएगा, कब तुमको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारे लिए उतना बेहतरीन सोच सके जितना वो सोच सकते हैं। जब किसी में वो ताकत नहीं कि तुम्हें उस दलदल से निकाल सके, किसी भी तरीके दलदल से निकाल सके जो माँ बाप निकाल सकते हैं। एक बाप ना चट्टान की तरह होता है। इसीलिए शायद हमारी भाषा में नहीं, हर भाषा में, हर जगह में वो कहावत होता है कि पिता का होना ही बहुत है। एक पिता जो नाम है ना, कि मतलब कहता ना, इस शब्द में बहुत वजन है, बहुत वजन है। पूरी दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर ले जब तक आपका बाप आपके साथ खड़ा है। ही इज अ पर्सन who can do anything for your betterment, who can fight for everybody for your betterment, ठीक है। तो इस जो पिता दिवस, ठीक है, एटलीस्ट मतलब लोग कहते हैं ये वेस्टर्न कल्चर है, बट द थिंग इज दैट एटलीस्ट इन द नेम ऑफ अ डे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी दिवस, आज योगा दिवस क्यों है, ठीक है, आज के दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सनलाइट पड़ता है तो आज के दिन को चुना गया, तो ताकि लोगों के बीच में उस बारे में बात किया जाए, चर्चा किया जाए, ठीक है। कम से कम ये कुछ कुछ दिन होते हैं जिस दिन के तहत लोग अपनी भावनाओं को स्पष्ट करते हैं, बोलना चाहते हैं। कहता ना, एक आदमी कुछ करता है तो दूसरे आदमी के अंदर उस चीज को देख के एक भावना प्रकट होती है कि नहीं यार, ठीक है, मौका कहाँ मिलता है, ये तो कहते हैं ना, प्रयोजन बनाने पड़ते हैं। ऐसे मौके आते हैं तो कम से कम इस बहाने लोग अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को प्रकट करते हैं। और बाप बेटा का या बाप बेटी का एक ऐसा रिश्ता है, कसम खा के बता रही हूँ, करते दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हैं, लेकिन जिंदगी में कभी एक बेटी अपनी भावनाओं को, ना एक बेटा अपनी भावनाओं को अपने बाप के पास रख पाता है, ना बाप कभी रखता है, ठीक है। कहते ना वो इमेज अभी चल रहा है, अभी के टाइम पे पुकी फादर्स, पुकी मदर्स, ठीक है, बट सच्चाई यही है। एंड आई बिलीव लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, और इस छोटी सी ज़िंदगी में पुट ऑल योर एफर्ट्स टू मेक योर पेरेंट्स फील स्पेशल। एंड जब तक वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, और तब तक तुम नहीं हारे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, ठीक है। एंड आई पर्सनली फेल्ट दैट। तो खूब सारा प्यार जाहिर करें अपने माता पिता और अपने परिवार के लिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, और ये वही लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक नया शेप देते हैं, आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और जब पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, तब भी ये तो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़े रहते हैं। सो मेरे तरफ से हर पिता को मेरे तरफ से विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। हर बाप अपने बच्चों के लिए पहला हीरो होता है, और सबसे बड़ा हीरो होता है, उससे बड़ा कोई हीरो नहीं होता उसके जीवन में, किसी भी बेटी के लिए या किसी भी बेटा के लिए। और बोला जाता, लड़की तो हमेशा चाहती है कि उसका जीवन साथी जो है उसमें उसके पिता की परछाई हो, क्योंकि एक पिता जितना सेफ फील करा सकता है और जितना साथ दे सकता है, शायद दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है। और आज वुमेंस जहाँ कहीं भी है, कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे फीमेल्स को इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है कि नाउ आवर पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड फॉर अस इन एनी सिचुएशन, चाहे उसके लिए सोसाइटी अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे कोई और क्या कर रहा नहीं कह रहा, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमारे बच्चों को साथ की ज़रूरत है, तो वो साथ देते हैं। और
हमेशा देंगे। कभी मैंने कहा ना, ज़रूरी नहीं है कि जो ज़ाहिर नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ है नहीं। हमें हवा दिखती नहीं है बट वो फ़ील होती है, वो है। और ये जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, जो हम फ़ील कर पाते हैं लेकिन दिखती नहीं है, पिता का प्यार भी बिल्कुल वैसा ही होता है, जिसके बिना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है, लेकिन दिख जाता है, समझ में आ जाता है, फ़ील हो जाता है वो सारी चीज़ें। और मैं अपनी बात को इसी बात को बोल के एक लास्ट बात बोल के एंड करना चाहूँगी कि जितने भी यंग जनरेशन्स के लोग हैं, ट्रस्ट में, ज़िंदगी में कभी भी कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारा उतना मदद नहीं कर सकता, इतना हितैषी नहीं हो सकता है, ठीक है, चाहे जिसको तुम अपने कलेजा का टुकड़ा मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, भले ही बाप माँ एक झापड़ मार सकते हैं बट वो तुम्हें उस प्रॉब्लम से निकालने का दम रखते हैं और निकालेंगे, और तुम्हारे बहुत हितैषी होते हैं। तो कभी भी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, प्यार को लेके हो, करियर को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, दोस्तों के साथ किसी चीज़ को लेके हो, नशा को लेकर, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा ब्लंडर क्यों ना हो, आप अपने पेरेंट्स से बात ज़रूर करें। अगर पहला व्यक्ति कोई हो जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं तो भले ही थोड़ा सा झिझके, जो भी करें, लेकिन बात करें। और एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि आप चीज़ों को समझें, क्योंकि कोई आपका बच्चा अगर आपसे डरेगा और किसी और के पास जाके अपनी बातों को रखेगा तो यकीन मानिए, अगर वो छोटे गड्ढे में फंसा हुआ है ना, तो दूसरा दोस्त उसको उसका बड़े गड्ढे में, दलदल में डाल देगा। तो आप हमेशा वो रिलेशन बना के रखिए कि आपके बच्चे कुछ भी हो, सबसे पहले आपको आके बताए, भले ही आप उसको जैसा, मतलब वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये फादर्स डे पेरेंट्स और बच्चों के बॉन्डिंग के नाम, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। खूब सारा प्यार बांटें, ठीक है, अपने परिवार को खूब सारा समय दें। और कहते हैं ना, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट टू स्प्रेड लव। सो ठीक है, आप सभी लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।